नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों को अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। तो उसमें यूपी की 51 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। तो इसमें पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 34 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 51 उम्मीदवारों में से 4 नए चेहरे मैदान में उतारे गए हैं। तो इसमें श्रावस्ती से साकेत मिश्रा, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, जौनपुर से कृपा शंकर सिंह और नगीना से ओम कुमार को टिकट दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी के सबसे चर्चित और वीवीआईपी सीट यानी कि वाराणसी की। तो यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके अलावा लोकसभा सीट लखनऊ से राजनाथ सिंह को टिकट दिया गया है। तो अन्य बड़ी सीटों की अगर बात की जाए तो मथुरा से हेमा मालिनी, लखीमपुर खीरी, घटना के बाद भी लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी को, और नोएडा से महेश शर्मा और आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव। वहीं अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर से रवि किशन और अमेठी से स्मृति ईरानी को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे से जुड़ गए हैं। तो सिद्धार्थ, क्या कहा जाए, एक बार फिर से पुराने चेहरों पर दांव लगाया गया है? देखिए दोस्तों, बिल्कुल बीजेपी ने कहीं ना कहीं पुराने चेहरों पर ही दांव लगाया, लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है बीजेपी के साथ, जो पुराने लोग चुनाव लड़ रहे हैं इनके सामने कई दिक्कतें होंगी। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर जो आपसी संगठन है उनमें काफी खिंचाव है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा चौंकाने वाला फैसला था। लगातार उम्मीदें जताई जा रही थी कि कुछ सीटों पर चुनाव नए प्रत्याशी दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं अब ये तो बीजेपी की रणनीति है, वो बता सकती है ऐसा क्यों किया गया। खासकर प्रतापगढ़ की बात कर लें, यहाँ पर जो चेहरा था उसको लेकर काफी विवाद था। लगातार ये था कि ये सीट बदल दी जाएगी। लगातार सर्वे भी जो सूत्र हमारे बता रहे थे कि उसमें उनका टिकट कटना था, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से प्रतापगढ़ से बात कर लें, फैजाबाद की बात कर लें, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भी कर दिया गया जिनको उम्मीद नहीं थी कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये चौंकाने वाला फैसला था। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बता रहे ताजा अपडेट है कि जौनपुर से धनंजय सिंह ने भी ताल ठोक दी है बीजेपी के खिलाफ। तो बीजेपी में अपने ही लोग चुनाव लड़ने लगे, ये काफी मुश्किल भरा दौर होगा। अब देखना ये है कि संगठन और किस तरीके से समन्वय बैठाते हैं और किस तरीके से चुनाव लड़ाया जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब इससे जो जमीनी हकीकत ये है कि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ जो नए चेहरे हैं उनको फायदा मिलने की उम्मीद जताई जाएगी। जो राजनीतिक विश्लेषक तो यही बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखना ये है कि किस तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ती है। जी सिद्धार्थ, क्योंकि जिस तरह से पुराने चेहरों पर दांव लगाया गया है, यानी कि एक तरफ से ये भी मैसेज देने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से कि इनकम्बेंसी वाली कोई सिचुएशन नहीं है इस पे। जी बिल्कुल, ये कोशिश की गई, ये बताया गया है कि कोई इनकम्बेंसी नहीं है। जो चेहरा चुनाव लड़ा लिया जाए वो जीतेगा, नहीं तो जनता तय करेगी कि कौन लोग हैं, कौन चुनाव जीत के जाएंगे। लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, जो नए चेहरे आए हैं इंडिया गठबंधन से, उनके खिलाफ कोई इनकम्बेंसी नहीं, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। तो चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है कुछ सीटों पर, उनके जो मूल वोटर है अल्पसंख्यक की बात कर लें, वो कहीं ना कहीं अब एक ही पाले में दिखेगा। ये काफी महत्वपूर्ण है। देखिए बक्ता चुनाव जमीनी स्तर पर देखा जाए तो काफी अब जो नजदीक होगा चुनाव, कहीं ना कहीं देखना यह है कि बीजेपी किस तरीके से करती है। तो सिद्धार्थ, क्या कहा जाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार बीजेपी यही मैसेज देने की भी कोशिश कर रही है कि युवाओं का साथ उन्हें ज्यादा मिल रहा है, युवाओं के लिए युवा चेहरों को वो ज्यादा लाने की कोशिश कर रही है। तो इस लिस्ट में क्या कहा जाए, युवाओं का कितना प्रतिशत रहा है नए चेहरों की अगर बात की जाए तो? युवाओं को मौका जरूर मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुराने चेहरे हैं उनको ज्यादा दिया गया है मौका, इंपॉर्टेंस दी गई। तो महिलाओं की अगर बात की जाए, क्योंकि आरक्षण को लेकर भी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही थी, जब आरक्षण को लेकर बात भी हुई थी, दोनों सदनों में पास भी हुआ था महिला आरक्षण को लेकर, तो इसमें कितना देखने को मिला है चीजें? तो बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और कल इसका ऐलान किया गया। तो वहीं 51 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई। तो इसमें पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ने वाले। तो बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 34 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारने का ऐलान कर दिया। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 51 उम्मीदवारों में से 4 नए चेहरे जो ऐसे हैं वो मैदान में उतारे गए हैं, जिसमें श्रावस्ती से साकेत मिश्रा और अंबेडकर नगर से रितेश पांडे को टिकट दिया गया है। तो यानी कि कहा जा सकता है कि पुराने चेहरों के साथ साथ नए चेहरों को भी इंपॉर्टेंस दी गई है, तवज्जो दी गई है। तो एक तरह
तरह से ये दिखाने की भी कोशिश की गई है कि किस तरह से युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, ओबीसी को लेकर बीजेपी साथ चलती हुई नजर आ रही है।